नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इस देश की राजनीति में बड़ा अजीब खेल चलता है, जिसे आप दिन रात गालियां दिलवाइए, मीम बनवाइए, पप्पू पप्पू चलाइए, वही नेता एक दिन उठकर आपके लिए सरदर्द बन जाता है। और फिर आप टीवी पर चेहरा छुपाकर बोलते हैं कि जनता का मूड बदल रहा है। जी हां, आजकल यही हाल है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी जिन्हें मजाक बनाने में पूरी सरकार जुटी रही, जिनके नाम पर चुनावी भाषणों में भीड़ से ठहाके लगवाए गए, वही राहुल गांधी अब सर्वे में मोदी जी को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मजा देखिए, गोदी मीडिया जो कल तक राहुल को फेलियर बताने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, आज उसी के सर्वे में राहुल का ग्राफ ऊपर और मोदी जी का नीचे जा रहा है। दोस्तों, मूड ऑफ नेशन के नए सर्वे बता रहे हैं कि नेशन का मूड बदल रहा है। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो गए तो मोदी को कई राज्यों में टाटा गुड बाय कहना पड़ जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के वो गढ़ जहां मोदी जी मंच से कहते थे 55 साल बनाम 5 साल, वहां अब लोग जवाब देने लगे हैं कि बस करो यार, बहुत हो गया, बस करो, बहुत हो गया यार। 224 लोकसभा चुनाव के बाद हुए 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसके बाद विपक्ष को उतनी बढ़त नहीं मिली थी जिसकी उनको उम्मीद थी। फिर चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र, जहाँ विपक्ष की हार बहुत चौंका गई सबको, या यूँ कहिए कि उसको हरवाया गया, लेकिन अब फिर से स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर और SIR जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को कड़ी चुनौती दी है। सर्वे के मुताबिक 5 राज्यों में कांग्रेस ने भाजपा के गणित को बिगाड़ दिया है। किन राज्यों में बदल रहा है जनता का मूड, बताएंगे आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट पर जाने से पहले आपको बता दूं कि मूड ऑफ नेशन सर्वे को देश के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि जनता का मूड या रुझान किस तरफ है। जैसे कौन सा नेता लोकप्रिय है, किस पार्टी पर जनता भरोसा कर रही है। ये सर्वे केवल जनमत का अनुमान होते हैं, कोई पक्की गारंटी नहीं। असली नतीजे चुनाव में ही सामने आते हैं, लेकिन मीडिया और राजनीतिक दल इन सर्वे को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि इनसे जनता के रुझान और नेताओं की लोकप्रियता का अंदाजा लग जाता है। अब इन्हीं सर्वे में ये सामने आया है कि 5 राज्यों में राहुल गांधी के पक्ष में हवा बन रही है। इन 5 राज्यों में सबसे पहले नाम बिहार का आता है। वही बिहार जहां कांग्रेस का नाम लेना भी कभी बेमानी माना जाता था। लोग कहते थे कि यहाँ कांग्रेस का झंडा लगाना मतलब किसी सूने साने मकान पे, किसी अनजान मकान पर, किसी सुनसान मकान पर ताला लगाने जैसा है। लेकिन अब हवा बदल रही है और इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है हाल ही में निकली राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे कि यह यात्रा एक पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन दोस्तों, अगर स्टंट से ही वोट बढ़ते हों या फिर बिहार में भाजपा की सीटें क्यों घट गईं, दरअसल ये यात्रा महज एक राजनीतिक शो नहीं था, बल्कि आम आदमी के दिल की आवाज थी जो पहले निकली थी और राहुल गांधी और तेजस्वी ने मोर्चा संभाला था। राहुल गांधी गांव-गांव, कस्बे-कस्बों में उतरे और वहां उन्होंने वही सवाल पूछा जिस पर मोदी जी आज तक नहीं बोले थे। वो था वोट चोरी का मुद्दा। सोचिए, पटना से लेकर गया तक, समस्तीपुर से लेकर मुंगेर तक राहुल गांधी ने यही कहा कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है, बल्कि अपने वोट की कीमत समझना है। उनकी पूरी यात्रा के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा गूंजता रहा। अब राहुल यात्रा करके चले भी गए, लेकिन ये नारा अभी भी उन गलियों में और लोगों के दिलों में छोड़ गए। अब असर देखिए, फरवरी 2025 तक कांग्रेस बिहार में मजाक लग रही थी, सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें और 42% वोट शेयर। और अगस्त आते आते यात्रा के बाद कांग्रेस का ग्राफ ऊपर चला गया। अब 4 सीटें और 44% वोट शेयर। आप कहेंगे ये तो मामूली सा 2% का ही फर्क है, मगर दोस्तों, राजनीति में 2% वोट शेयर का मतलब होता है सरकार बनना या गिरना। वहीं भाजपा 16 से घटकर 13 सीटों पर आ गई, यानी वोट शेयर भी 52 से घटकर 50 पर आ गया। यानी जिस कांग्रेस का बिहार से बोरिया बिस्तर समेटने वाला था, वही बिहार अब राहुल गांधी को मंच दे रहा है, जबकि भाजपा वालों के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर बिहार में कौन सी हवा बह रही है। लोकसभा के संभावित परिणाम मैंने आपको बताए। दोस्तों, याद रखिए, बिहार राजनीति की वो धरती है जहाँ जातीय समीकरण ही सब कुछ तय करते आए हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार ने इस खेल को अपने हिसाब से कई बार पलटा है, लेकिन राहुल गांधी ने इस यात्रा को संविधान बचाओ यात्रा से जोड़ दिया, जिसके कारण तेजस्वी की यात्रा में होते हुए भी मुस्लिम यादव के अलावा और भी पिछड़ी जातियां इस यात्रा का हिस्सा बन गई। गांवों में जहां पहले कांग्रेस का झंडा धूप और धूल खाता पड़ा रहता था, वहां अब पोस्टर और बैनर लगने लगे। जिन नुक्कड़ों पर कभी भाजपा जेडीयू की रैलियों की चर्चा होती थी, वहां अब लोग खुलकर राहुल गांधी की नई कांग्रेस की बात कर रहे हैं।
ये वही बदलाव है जिसकी आहट सर्वे में सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, भाजपा अब चाहे जितने भी पोस्टर छाप ले, जितने नारे गढ़ ले, चाहे बिहार को कितना भी कभी माँ के नाम पर रुला दे या कितनी भी पीढ़ी का मुद्दा सुलगा ले, बिहार की सच्चाई यह है कि राहुल गांधी की वोट या अधिकार यात्रा ने वहां का राजनीतिक नैरेटिव बदल दिया है। और ये बदलाव गोदी मीडिया को कितना भी भारी लगे, लेकिन अब जनता कह रही है कि हमारा मूड बदल रहा है। अब दोस्तों, बाकी के उन 4 राज्यों पर भी नजर डाल लेते हैं जहां राहुल की लहर बह रही है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, जिसे भाजपा का किला माना जाता था। यहाँ पे फरवरी तक कांग्रेस का हाल इतना खराब था कि उनके पास एक भी सीट नहीं थी, यानी पूरा राज्य मोदी में था। लेकिन अगस्त तक आते आते कांग्रेस ने यहाँ 2 सीटें और 36% वोट शेयर हासिल कर लिया। इस सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव होते हैं तो भाजपा की सीटें 29 से घटकर 27 रह गई और वोट शेयर 60 से 59 पर आ गया। अब कोई कहेगा इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि दोस्तों कि जब शून्य से शुरुआत हो और वहां भी आप खिड़की खोल दो तो हवा धीरे धीरे पूरे महल में फैल जाती है। और अब जरा बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां की सीटों पर वोट चोरी होने का सबसे ज्यादा आरोप लगा। महाराष्ट्र की राजनीति दिल्ली की राजनीति तय करती है और यहाँ कांग्रेस ने भाजपा की बत्ती गुल कर दी है। फरवरी में कांग्रेस के पास सिर्फ 4 सीटें और 42% वोट शेयर था स्मूथ सर्वे के मुताबिक, लेकिन अगस्त आते आते कांग्रेस ने 12 सीटें और 43% वोट शेयर हासिल कर लिया। वही भाजपा जो 26 सीटों पर थी अब घटकर 16 पर रह गई और वोट शेयर 53% से नीचे गिरकर 48%, यानी मोदी जी के डबल इंजन की ट्रेन का इंजन वहां पर पटरी से उतर गया। अब अगला राजस्थान की तरफ चलिए। यहाँ भाजपा हमेशा सोचती रही कि सत्ता बदलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोकसभा में जीत जाएंगे। लेकिन अब ताज़ा सर्वे बता रहा है कि फरवरी तक कांग्रेस के पास 5 सीटें और 40% वोट शेयर था, जो बढ़कर 9 सीटें और 42% हो गया। भाजपा 20 से घटकर 16 सीटों पे आ गई और वोट शेयर 54 से गिरकर 49%। यानी जनता कह रही है कि अब की बार आराम करने का टाइम भाजपा का है। तेलंगाना की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। फरवरी में कांग्रेस के पास 8 सीटें 34% वोट शेयर था, अब 9 सीटें और 36% वोट शेयर। वही भाजपा 8 से घटकर 7 सीटों पर आ गई और वोट शेयर 41 से गिरकर 32 पर। यानी दक्षिण की धरती पर कमल खिलने से पैर ही मुरझाने लगा है। अब ये सारे आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में सीटें खोना सीधा असर दिल्ली की सत्ता पर पड़ता है और यही डर भाजपा के भीतर छाया हुआ है और इस डर का कारण बने हैं राहुल गांधी। याद कीजिए, जब भाजपा का सारा चुनावी नैरेटिव राहुल गांधी के मजाक बनाने पर टिका था, कहा जाता था कि भाजपा चाहती है कि राहुल गांधी को ही विपक्ष का चेहरा बनने दो क्योंकि मोदी उनसे 10 गुना बड़े दिखते हैं। लेकिन अब हालत यह है कि राहुल गांधी मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं और गोदी मीडिया वही सर्वे पढ़ कर समझा रही है कि जनता का मूड बदल रहा है। सोचिए, यही राहुल गांधी जब संसद में खड़े होकर सरकार से सवाल पूछते थे तो कैमरे बदल दिए जाते थे, उनकी स्पीच का सीधा प्रसारण रोक दिया जाता था, मीम बनवाए जाते थे कि राहुल ने फिर अंग्रेजी या हिंदी में बोलने में गलती कर दी। और वही राहुल गांधी जनता के बीच निकलते हैं तो भीड़ कहती है यह आदमी हमारे लिए लड़ रहा है। ये राजनीति का खेल है दोस्तों, जिसके आप जितना दबाओगे वो उतना ही ऊपर उठेगा। राहुल गांधी का अपमान इतना किया गया कि अब उन्हें अपमान सहने की आदत हो गई और जब किसी को अपमान का असर ही ना हो तो वो सबसे मजबूत इंसान बन जाता है। भाजपा की मुश्किल यह है कि मोदी के अलावा उनके पास कोई चेहरा नहीं है। 10 साल से ज़्यादा हो गए जनता बदलाव चाहती है। मोदी जी थके थके से लगते हैं, भाषण भी पुराने लगते हैं। कब तक नेहरू जी की गलती निकालेंगे? मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने साफ कर दिया कि अब की बार खेला बड़ा है। अगर यही रुझान जारी रहा तो भाजपा की दिल्ली की गद्दी हिल सकती है। राहुल गांधी अब कोई हंसी का पात्र नहीं बल्कि मोदी के सामने सीधी चुनौती हैं। इस सर्वे को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।